नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बंगाल की सत्ता में कदम रखे हैं और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। ऐसे बहुमत के साथ जिसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 200 से भी ज़्यादा विधानसभा सीट जीती और ममता बनर्जी की सीटों की संख्या 100 से भी नीचे आ गई। अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी थी, प्रशासनिक दबाव था, जो फोर्सेज लगाई गई उन्होंने भी चुनाव को प्रभावित किया और चुनाव आयोग ने बिल्कुल बाकायदा बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया। लेकिन अब सवाल ये भी हो गया, उठ कर खड़ा हो गया है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो बंगाल जहां अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आए हैं, जहां पहली बार भाजपा ने खाता खोला है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा। हम इस वक्त कंपनी बाग में हैं मुजफ्फरनगर के और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है और कल के इस चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पर भी क्या असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में अब क्या उम्मीद करने लगे हैं लोग कि 2027 में क्या चुनाव परिणाम होगा। तो भाई जी क्या नाम है? महराज। तो महराज भाई, क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव परिणाम आया, जो विपक्ष के आरोप है उनमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? देखिए, ये तो वहाँ के लोग ही जानते होंगे जी, वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं। हम तो यहाँ यूपी में रह रहे, थोड़ा न्यूज में देखने को मिलता रहता है, उस हिसाब से लोग बातें करते हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ है। लेकिन फोर्स तो लगाई गई थी, सारे काम हुए थे वहाँ, बस क्या कह सकते हैं जी। देखो, लेकिन भाजपा का बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई भाजपा को। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल आप महसूस करते हैं? उत्तर प्रदेश में देखिए, फिलहाल तो बीजेपी का ही मामला चल रहा है मजबूत तरीके से, यही है। इसमें तीसरी बार वापसी कर लगी बीजेपी? ये जी देखो क्या ना है। क्या कहना चाहोगे भाई? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी ये लगता है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी, कन्फर्म भाजपा की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जब से दादरी रैली हुई, दादरी रैली में भी उन्होंने इस तरीके से वादे किए जैसे कि 2027 में उनकी सरकार बनने जा रही है और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़े ऐलान वो कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है भाई समाजवादी पार्टी के नेताओं को तो भरोसा है कि भी सरकार आने जा रही है 2027 में। नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी अखिलेश यादव अपनी सीटों में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर पाएंगे। सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या नाम है भाई? खालिद अहमद। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में वाकई जनता का जनादेश है या विपक्ष के आरोपों में थोड़ी बहुत सच्चाई है? वास्तव में बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी थी और ये हमारा बॉर्डर स्टेट है, इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। बांग्लादेशी रोहिंग्या सब वहाँ से आ रहे थे, इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी और ये बहुत ही अच्छा कदम है। बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, इससे वहाँ का डेवलपमेंट होगा जो अभी तक बरसों से नहीं हो पाया, ना के ममता जी के राज में हुआ, ना वामपंथियों के राज में हुआ। अब वहाँ पे डेवलपमेंट होगा और इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। अभी तक इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा जिससे डेवलपमेंट बहुत होगा। तो विकास के नाम पे वोट दी लोगों ने? विकास के नाम पे, महिलाओं की सेफ्टी के नाम पे, गुंडागर्दी के अपोजिशन में वोट दी लोगों ने। क्या कहेंगे भाई जी? कुछ तो महसूस कर रहे होंगे आप भी। उत्तर प्रदेश में क्या होगा वो तो बता दो। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार, योगी जी आएंगे तीसरी बार। तीसरी बार। पहले से ज़्यादा बहुमत से आएंगे। इस बार सीटें और बढ़ेगी? हम और बढ़ेंगी। इसका बंगाल का इफेक्ट जरूर आएगा यूपी में, पंजाब में। 2017 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के हिसाब से तो 22 में तो सीटें घटी थी, अब आप 27 में कैसे बढ़ेगी? और घटेंगी, बीजेपी की बढ़ेंगी। योगी जी का इफेक्ट ज़्यादा है। योगी जी का फैक्ट। कानून व्यवस्था क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? बस ये जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट है बिल्कुल सही है। हर एक हारने वाला कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएगा ही कि ईवीएम में गड़बड़ है, गलत हो रहा। मतलब ये तो जनरली क्या है कि जो भी हारेगा वो ही कहेगा। और रही यूपी की बात, यूपी में तो 100% है बीजेपी। 100%। जैसे कि चाणक्य का पोल था ना 200 के आसपास का, उसी ढंग से देखो यूपी में भी होगा और अब के उससे ज़्यादा होगा। जो पहले आई थी उससे ज़्यादा सीटें आएंगी अब के। घटती जा रही है। 2017 के मुकाबले 22 में बीजेपी की सीटें घटी उत्तर प्रदेश में। अब जैसा भाई जी कह रहे हैं कि 2027 में सीटें बढ़ेंगी, तो बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेंगी जी, बढ़ेंगी। मुझे क्या है, योगी जी का जो इंसाफ है बहुत बढ़िया है।
बिल्कुल अपराधियों को एकदम लाइन में खड़ा कर दिया है सबको। योगी जी विकास के मामले में कहाँ खड़ा देखते हैं आप योगी सरकार को? बहुत बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचा, ये कहना चाहूँगा। क्या विकास दिखाई दे रहा है आपको यूपी? सारा ही विकास है जी। जैसे तो बता दो। जैसे क्या, सब विकास ही विकास है। नोएडा में कितना डेवलपमेंट कर दिया अच्छा योगी ने। और ऐसी कोई जगह है क्या, ये बताओ कि डेवलपमेंट हुआ क्या, कहाँ नहीं? आप ये बताओ ना कि डेवलपमेंट कहाँ नहीं हुआ। अच्छा सबसे बड़ा देखो मेन बात है कि आप यहाँ से बाजार जा रहे, कहीं भी जा रहे, आप सुरक्षित पहुँच रहे। मेन सबसे बड़ा मुद्दा ही हो यार आज की तारीख में। योगी सरकार में आप सुरक्षित पहुँच रहे और अखिलेश को भी बुला लो आज भी। जो पहले वो नहर पर कांड हुआ था एक आध बार और हो जाएगा, बस ये बात है जी। तो अखिलेश याद आते हैं तो कुछ घटनाएं याद आती है उनके कार्यकाल? घटना याद आवे जी सारी। जितना मतलब देखो ना तो किसी अधिकारी की उसके यहाँ पूछती, अधिकारी एसपी भी है तो उसके पैरों में बैठता था, और पुलिस वालों का तो ए इधर आ इधर आ, मतलब बोलने का तरीका नहीं बंदे को, वही टेड्डी नाक वाली बात। अच्छा कुछ भी कहा लो और कुछ नहीं। नहीं, अखिलेश यादव इस बार भी जनता का अमन जीतने में सक्षम हो पा रहे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जी सर्वधर्म संभावना के साथ यूपी के अंदर जितने भी धर्म हैं अब धीरे धीरे योगी जी को मानने लगे हैं और हर प्रकार से योगी जी सक्षम हैं। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, आप वो क्षेत्र बताइए जिसमें योगी जी ने काम ना किया हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं जिनको उन्होंने चमका ना दिया हो। 100% जनता योगी जी के साथ है और ये जो बंगाल का चुनाव हुआ है इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और उसका प्रभाव जो है वो आप देखना आने वाले टाइम पे, जो जरा मना सा इधर उधर चले जाते हैं वो 100% यूपी के चुनाव पर पड़ेगा। तो बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद आपके हिसाब से तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को कुर्ते खुंटी पर टांग देने चाहिए? अभी किसी के कुर्ते खुंटी पे नहीं टंगते। विपक्ष होना बहुत जरूरी है। बीजेपी के नेताओं का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मोदी जी का कहना है विपक्ष के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। विपक्ष होना बहुत जरूरी है, पर सशक्त विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष को समझदार होना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे भाई जी? बस 2027 में योगी सरकार फिर से आएगी जी, हैट्रिक होगी। और मोदी सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं, देश में तरक्की हो रही है, सड़कों का निर्माण आप लोग देख ही सकते हैं। आज दिल्ली मुजफ्फरनगर से 1-1.25 घंटे की दूरी पे रह गया, पहले 4 घंटे की दूरी पे होता था। सारे फाटक, सारी टूटी सड़क सब खत्म हो गई, सब जगह विकास ही विकास है। नाम क्या है भाई जी? मोहित गुप्ता। गुप्ता जी, यूजीसी के बाद में ऐसा माहौल बना देश में जैसे भी स्वर्ण समाज अब भाजपा के खास तौर पर मोदी जी के खिलाफ होगा, क्या कहना चाहोगे जी? क्या कहते हो? विरोधा का फैलाया हुआ जाल है, ये सब कांग्रेसी की चाल है, कुछ नहीं है, सब अच्छा हो रहा है मोदी योगी राज में। क्या कहोगे भाई जी? क्या माहौल महसूस कर रहे हो भाई जी? नाम क्या है आपका? क्या बात। चलिए अब कंपनी बाग के सबसे बुजुर्ग लोगों में एक है जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे तोमर साहब? क्या माहौल बन रहा है बंगाल के चुनाव के परिणाम के बाद खास तौर पे यूपी में? माहौल इतना अच्छा बन रहा है पूरे देश में। जब जो दूसरी पार्टियां सो कर उठती है ना तब तो बीजेपी का नेटवर्क चालू हो जाता है। जो है बात समझिए आप। जो है दूसरी बात जो है 15 साल जो है ममता बनर्जी का राज रहा, वहाँ कुछ पब्लिक कष्ट हुआ होगा, विरोध हुआ होगा, जो है असमझ का फैली होगी, तभी जो है बीजेपी आई है। अब की बार वहाँ की सरकार ने मूड बना लिया था पब्लिक ने कि अब की बार जो है ममता जी को घर भेजना है। दूसरी बात जो है हम राष्ट्रीय लोकदल के आदमी हैं, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। हमारी शुभकामनाएं मोदी जी को भी और जो होने वाले वहाँ मुख्यमंत्री उनको जो है। बहुत अच्छा परिणाम आया है। अब ये ईवी में गड़बड़ हो, ईवी में गड़बड़ होती तो फिर जो है अब फिर यूपी में भी कहेंगे, यूपी में भी तीसरी बार योगी की सरकार की जाए। हाँ, जब तक गठबंधन में थे आपके शब्द भी यही थे। जब तक गठबंधन में थे, जब हमारे शब्द ऐसे ही थे, होता ही है जो है। बस सत्ता हम लोग जो है गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। अपनी फसल को सब बढ़िया और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कि वहाँ का अराजकता फैली हुई थी जो है, उसे ठीक करने का काम यह सरकार करेगी। जो है क्या कहोगे भाई जी? क्या आप इस चुनाव परिणाम को लेकर और यूपी में क्या होगा फिर? देखिए
बंगाल की जनता ने तो मन पहले ही बना रखा था परिवर्तन का। 15 साल से ममता दीदी की सरकार थी, वो उससे त्रस्त हो चुके थे। एक तो डेवलपमेंट, दूसरी वो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने एक बिल्कुल निश्चय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना कार्य किया है, और इसका इफेक्ट बिल्कुल यूपी पे जरूर पड़ेगा। योगी जी जिस तरह यहाँ के लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं, यही सबसे बड़ा मैजिक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम खान है जी। सलीम भाई, तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा फिर? देखिए, समाजवादी पार्टी भी एक मुख्य विपक्षी दल है, और उसका भी देखो विपक्ष का भी रहना ज़रूरी होता है लोकतंत्र में। लेकिन जहाँ तक अभी फ़िलहाल योगी जी की सरकार है, लोग बड़े खुश हैं सुरक्षा के मेन मुद्दे पर। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, सब आराम से घूम रहे, लड़के घूम रही हैं, हमारी बच्ची स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, विकास हो रहा है, सड़कें देखना आप। अब फिर अब के तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी का भी गठबंधन है, तो काफ़ी टाइट फाइट होएगी। तो अखिलेश यादव विपक्ष से सत्ता तक की दूरी तय कर पाओगे नहीं 2027 में? अभी तो उनका जो है बड़ा कठिन डगर है। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। जनता फील्ड में उतरेंगे उनके नेता, तो शायद हो सकता है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। पनघट की जी। जी, बहुत कठिन है डगर पनघट की, वाकई। वो तो होती है ही पहले से ही। डगर पनघट की तो कठिन है ही है। आजकल पनघट पे तो कोई जाता ही नहीं, टोटी है, नल है, टंकी भी लग रही। तो आजकल कोई वैसे वैसे मामला फिट चल रहा है, जो ऐसा एग्जाम देगा उसे ऐसा नंबर मिलेंगे। भाजपा ने काम किया, उनकी वहां जीत होगी। उन्होंने नहीं किया होगा, उनकी वहां हार होगी, यही कहेंगे। यूपी में क्या देख रहे हैं आप फिर? यूपी तो यूपी है, ये तो बड़े बड़े सामान को पी जाया कर रहा है। जो घमंड में आग रहा है उसे खत्म कर ले। यूपी तो कड़वा सत्य है। अब से पहले लोग बाग बंगाल बंगाल मान के चले थे, कहने लगे वहां कुछ चेंज होगा तो नहीं होगा ना। यूपी तो यूपी है, बदलेगा यूपी। अगर किसी को दर्द होगा यहाँ आकर शिकायत करवा दियो, अब भाई मोदी जी से मैं ये दिक्कत है, यूपी चेंज करेगा उसे, ये गारंटी है। इनसे भी सहमत, खुद से भी नहीं, सहमत? मेरी बात सुनो, इनकी बात में थोड़ा लॉजिक है, क्योंकि यूपी से ही बदलाव आता है। अधिकतर प्रधानमंत्री यूपी चुनता है। अब महिलाओं को भी ले लीजिए। चलिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ कंपनी में घूम रहे। बहन जी, एक मिनट बस, एक मिनट। उत्तर प्रदेश में कैसा राजनीतिक माहौल आप देख रहे हैं? और जैसे बंगाल में भाजपा की जीत हुई है, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव परिणाम होगा? मुझे चुनाव की कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, क्या लग रहा है भाई, योगी जी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव होंगे सत्ता में? कुछ तो चर्चा चलती होगी ना परिवार में। की बनेगी? योगी जी की बनेगी? बिल्कुल। योगी जी की बनेगी? जी, योगी जी की बनेगी। वजह क्या है? बस इतना तो हम नहीं जानते। लेकिन चर्चा माहौल आप कह रहे हैं कि भाई योगी जी के पक्ष में। क्या कहोगे अंकल जी? योगी जी के पक्ष में है जी, क्योंकि उनके गुंडागर्दी नहीं है। आराम से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। पहले घर से बाजार तक जाना मुश्किल हो जावे था। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं किसी बात की भी, इसलिए हम योगी जी को चाहते हैं। नहीं, पहले लड़कियां भी थोड़ा सा भेजते हुए सोचना पड़ता था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब बच्चे भी आराम से निकलते हैं घर से, और माँ भी फ्री रहती हैं कि हमारे बच्चे सेफ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ जी। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का कोई हो ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कोई, वही बनेंगे। योगी जी का ऑप्शन ही नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं, आगे ऑप्शन ही नहीं है। वो अखिलेश यादव इतने जोर लगा रहे हैं भाई, चुनाव रैलियां भी कर रहे हैं, तो उनके राज में कितनी गुंडागर्दी हो गए, दुनिया भर की गुंडागर्दी हो गए। ये अभी क्या नाम, ये जो हरेंद्र जी जीतते हैं, इनमें ही कई लोग कहने लगे जी अब तो हमारा अखिलेश आ गया, अब तो जैसे मर्जी कर लें। फिर प्रशासन का कैड़ा हुआ हिसाब, तो फिर नहीं करी उन्होंने। देखा ना, अगर मैं चुनाव परिणाम पलटा, आप कह रहे हैं कि उसका भी माहौल पर असर पड़ा? चुनाव नहीं, हाँ अगर मैं मान लो बीजेपी की बजाय समाजवादी पार्टी की जीत हुई, तो आप कह रहे हैं कि भी उसका माहौल पर असर पड़ा है? हाँ, बिल्कुल माहौल पे उस पर बड़ा असर पड़ा है, उस पर बहुत असर पड़ा है। ये रिक्शे वाले ने एक बार कहने लगा अब तो हमारा अखिलेश आ गया, हम जो मर्जी करें अब। उनका अच्छा कर लो भाई। ये हाल था। मेरी बात हुई थी उससे, रिक्शे वाले से, कहा जी अब तो हम जैसे मर्जी कर लें, बस इसलिए योगी जी को चाहते हैं हम तो। यूपी में क्या चुनावी माहौल है
और क्या 2027 में चुनाव परिणाम आने वाला है? बहन जी, क्या महसूस हो रहा है आपको? कि चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जनता अपनी राय तो रखेगी ही, और राय रखने में मुझे तो इस वक्त यही लग रहा है कि जो बंगाल में दिखाई दिया है उसी का रिफ्लेक्शन यूपी में भी दिखाई देगा और सरकार रिपीट होगी 100%। इसी वजह से अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती तो फिर यही शब्द रहते आपके फिर भी? अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती तो हमें ये मानना पड़ता कि इन्होंने बंगाल में इतना ज़्यादा जहर बो रखा है कि उसकी अभी तक काट नहीं हो पाई है, और जिसकी की काट हो चुकी वही अब चुनाव में दिखाई भी दिया है। तो आप मानते हैं कि बंगाल में जहर था माहौल में, या इस तरह की चीजें थी जिससे जनता मुक्ति चाह रही थी? अगर आप खुले तौर पर किसी एक पक्ष का फेवर करेंगे, आप मंच पे गाना गाएंगे कि हमारे दिल में है काबा और नयन में मदीना, अगर इस तरह से खुले मंचों पर इस तरह के चलेंगे आपके प्रचार, आप मतलब प्योर दिखाएंगे कि आप किसी एक पक्ष के फेवर में है, तो दूसरा पक्ष कहाँ जाएगा फिर? आप तो ज़बरदस्ती ध्रुवीकरण कर रहे हैं ना। हो सकता है सरकार के, देखिए कई पक्ष होते हैं, केवल धार्मिक पक्ष ही नहीं होता है, लेकिन ये उत्तेजित किया गया है ज़बरदस्ती, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और लंबे समय से किया गया है। और इस तरह से अगर विपक्षी पार्टियां करेंगी तो उसका ये परिणाम तो आएगा ही एक दिन। इसी वजह से विपक्ष मात खा रहा है? क्या आप बड़ा गंभीर सवाल बहन जी ने उठा दिया। बिल्कुल, अगर एक ही ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अगर सभी टोपी लगा लेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे टोपी नहीं लगाने के, और जितना ज़्यादा जहर उगला जाएगा उतना एक तरफ ध्रुवीकरण होगा। और यूपी में तो 100% योगी जी वापस आएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। जितनी सीट पिछली बार थी उससे कहीं बढ़ के सीट वापस आएंगी, क्योंकि लगातार सीटें घटी है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, 17 के मुकाबले 22 में घटी, और लोकसभा चुनाव में भी वो क्रम घटने का है। तो इस बार किस आधार पर आपको लगता है कि भाई सीटें बढ़ेगी उत्तर प्रदेश? बंगाल में जो हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि अब ये जो घटने का सिलसिला है रुक जाएगा, और इधर बंगाल वाला फैक्टर यहाँ एक्सेलरेट कर देगा सीटों को। तो विपक्ष के जो आरोप है उनमें भी थोड़ी बहुत सच्चाई है क्या? विपक्ष तो झूठी बोलता है हमेशा, विपक्ष के आरोप में कोई सच्चाई नहीं होती। उसे तो जो है यही कहना है कि वह ये सरकार जो है गलत है, फिर सरकार चाहे किसी की हो, और अब तो जो है बढ़िया सरकार है तो इन्हें तो गलत लगेगी। तो अंकल जी, यूपी में क्या चुनावी माहौल आपको महसूस दे रहा है 2027 में? यूपी में जैसे चल रहा है वैसे ही आगे भी चलने वाला है, नॉर्मल है सब कुछ, और आदमी खुश है और माहौल अच्छा है, और गुंडागर्दी ख़त्म है, और महिलाओं को, उनको, बच्चों को, सबको आने जाने की बिल्कुल स्वतंत्रता है। किसी को कोई परेशानी नहीं है। हर आदमी जो है इस समय जो है स्वतंत्र रूप से घूम भी रहा है, आने जाना, अपने काम पे भी लगा हुआ है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सरकार तो यही रहेगी। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है आपके साथ? कानून भी और सारी व्यवस्थाएं, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे और हो, ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप में सारी जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। जब सब चीज़ सही चल रही हो तो जनता को खुशी होती है कि भाई सब चीज़ सही चल रही है, तो हमें जो है दूसरों को आजमाना ठीक नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छा है, और जो आगे चलेगा, जब प्रशासन सही काम कर रहा है तो आगे भी करेगा, ऐसा होना है। बंगाल का चुनाव परिणाम आने के बाद में उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरफा भाजपा की लहर हो, लेकिन अभी चुनाव करीब 9 महीने बाद होंगे, तो मुद्दे उठाएंगे, हर पार्टी के नेता अपने वोटर को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और 2027 में वोटर क्या चुनाव परिणाम देंगे वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यूपी में फिलहाल विपक्ष के जो चुनावी तेवर थे वो थोड़े से ढीले हुए हैं।